ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योर्षिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादयातं नमः। श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का अनुशीलन चल रहा है और इसके 10 श्लोक हो चुके हैं। अब 11वां श्लोक देखें आप लोग। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयन्तामुपासिताः कामोपभोगपरमा एतावदित निश्चिताः। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयन्ताम उपासिताः मतलब अपने विनष्ट होने तक इन दैवी गुणों से दानवी गुणों से युक्त लोगों को अपनी मृत्यु पर्यंत, प्रलयांत उपासिता मतलब जब तक उनकी प्रलय न आ जाए, उनके विनष्ट होने का क्षण न आ जाए, तब तक चिंताम अपरिमेयाम अपरिमित चिंता करते रहते हैं। अब ये बात क्यों कहा, जरा इस पर गंभीरता से मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करिए। एक आस्तिक और नास्तिक में अंतर क्या होता है? क्योंकि अगर आस्तिक इस जन्म में थोड़ा कष्ट भी पाता है तो 2 तरह से मन को समझा लेता है। एक तो ये कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे जिनका परिणाम में दुख हमको मिल रहा है, तो पूर्व जन्म के किए गए दुष्कर्म कट रहे हैं। और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर कष्ट होता है तो अपने को समझा लेता है कि इसका जो पुरस्कार है अगले जन्म में हमें ज़रूर मिलेगा। तो आस्तिक का सब कुछ ये जीवन ही नहीं होता है, इसी जीवन से शुरू इसी जीवन पर समाप्त नहीं हो जाता है। उसके लिए पूर्व जन्म भी है और उसके लिए भावी जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, दानवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका तो जन्म से मृत्यु पर्यंत बस यही जीवन होता है, यही अस्तित्व होता है। न इसके पहले कोई जन्म था उनका और ना इसके बाद होने वाला है। तो ये अचानक कोई अडानी के घर बच्चा पैदा होता है, कोई अंबानी के घर बच्चा पैदा होता है, कोई टाटा बिरला डालमिया के घर पैदा होता है, और कोई सड़क पर भीख मांगने वाले के कोख में बच्चा पैदा होता है। अगर पूर्व जन्म का कुछ नहीं है तो इस जन्म में प्रकृति इतना अन्याय क्यों करती है? क्योंकि देखो भाई, ईश्वर को मानो चाहे न मानो, प्रकृति तो दिखती है और प्रकृति को नास्तिक भी मानता है, हैं? प्रकृति को नास्तिक भी मानता है, बस वही मानता है कि प्रकृति से ही जन्म में हो मृत्यु होती है और प्रकृति से ही संरचना है सब, इसके पीछे ईश्वर नहीं है। तो चलो प्रकृति को ही मान लेते हैं। तो प्रकृति क्या इतनी अन्यायी है
क्या इतनी निर्दयी हैं? कि किसी को बिना वजह करोड़पति अरबपति बना देती है जन्म से ही, और किसी को भिखमंगा और दरिद्र बना देती है जन्म से ही। हैं? क्या जन्म जो है केवल एक जैविक क्रिया है? कि ये कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। इसके पीछे पुनर्जन्म का कोई और प्रारब्ध का कोई हाथ नहीं है। अचानक ही कोई अंधा पैदा होता है, अचानक ही कोई लूला पैदा होता है, अचानक ही कोई लंगड़ा पैदा होता है, अचानक कोई गूंगा बहरा पैदा होता है, और अचानक ही कोई सांगो पांग पैदा होता है। इसके पीछे पूर्व जन्म का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये संसार कितना कबाड़ खाना है दादा, और उसमें एक पल भी जीने लायक है इतने अन्यायपूर्ण संसार में। लेकिन ये दानवी दुर्गुणों से युक्त लोग इस बात का विचार नहीं करते हैं। उनको तो बस इसी जन्म से और इसी जन्म के अंत तक यही जीवन ही सब कुछ है। अब यही जीवन जब सब कुछ है तो अगर कुछ खोते हैं तो छटपटा जाते हैं। आस्तिक कुछ खोता है तो सोचता है कि वो ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा। आस्तिक के जीवन में सुख आता है तो ईश्वर की कृपा, और आस्तिक के जीवन में दुख आता है तो ईश्वर इच्छा। और सोचता है सुख आए दुख आए दोनों देत ईश देते हैं, ईश्वर देते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। तो सुख भी ईश्वर देता है, दुख भी ईश्वर देता है। तो आस्तिक सोचता है कि प्रभु तूने सुख दिया, तूने दुख दिया, हम न सुख देखते हैं ना दुख देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये दोनों किसने दिया, हमारे प्रभु ने दिया। और जब हमारे प्रभु स्वयं अपने हाथ से कुछ दे रहे हैं, अरे हम प्रभु पर कुछ चढ़ाते हैं तो प्रसाद हो जाता है, और जो प्रभु अपने हाथ से दे रहे हैं तो महाप्रसाद हो गया। तो प्रभु आप सुख दो चाहे दुख दो, उत्थान दो चाहे पतन दो, सफलता दो चाहे असफलता दो, हम सब तुम्हारा प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं। तत्ते अनुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाक हृदबाक बबुद्धत नमस्ते यो जीवित मुक्ति पदे सदाय भाग। श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में ये ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए, श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तत्ते अनुकंपासु समीक्षमाणो। हर जीवन के हर स्टेप में, उत्थान में पतन में, सुख में दुख में, हर्ष में विषाद में, सफलता में असफलता में, सब में तत्ते अनुकंपा, ईश्वर की अनुकंपा देखो, ईश्वर की कृपा देखो। एक मरीज अस्पताल में जाता है और डॉक्टर आला लगा के देख के और मीठी दवा दे के कह देता है ठीक हो जाओगे, जाओ। दूसरा मरीज जब अस्पताल में जाता है, उसका रोग असाध्य है, तो डॉक्टर उसको भर्ती करता है, उसका ऑपरेशन करता है। लेकिन वो ऑपरेशन मरीज को मारने के लिए नहीं करता है, मरीज को निरोग बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए करता है। इसी तरह से ईश्वर जिनके प्रारब्ध इतने जटिल नहीं हैं उनको जो सुखपूर्ण बिताने देता है, लेकिन जिनके पूर्व जन्म के कुछ दुष्कर्म हो गए हैं, अब इस जन्म में वो अपना फल दे रहे हैं। तो जानते हो, ये उस व्यक्ति का ऑपरेशन होकर के उसके कुकर्म को बाहर निकाला जा रहा है, और अगले जन्म में वह स्वस्थ होकर के जाएगा, कुकर्म को इसी जन्म में भोग के जाएगा। क्योंकि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जो है चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, भोगने से ही कटता है। तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। जीवन में जो भी हो, घाटा हो जाए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मुनाफा हो जाए, ये नहीं हमने किया, यह सब ईश्वर ने किया। ईश्वर की इच्छा को सब जीवन के हर पहलू में देखो। भुंजाने आत्मकृत विपाक, और आत्मकृत अपने किए हुए कर्मों के विपाक को, फल को भोगो।
इसके लिए ईश्वर को दोष मत दो। कितने लोगों विपत्ति पड़ती है तो ईश्वर को दोष देने लगते हैं। अरे नहीं, अपने ही कर्म जो हैं ये अपने पर विपत्ति डाल रहे हैं, फल दे रहे हैं अपना। भुंजानैवात्मकृत विपाक हृद वाक वपु धत नमस्ते। हृदय वाक, हृदय माने भावना, वाक माने वाणी, और बपु माने शरीर, माने मन वचन और कर्म से परमात्मा की स्तुति करते रहो, परमात्मा की प्रार्थना करते रहो, परमात्मा का भजन करते रहो। यो जीवित, इस तरह से जो जीवन व्यतीत करते हैं उनको मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पुत्र को धन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तो उसको वसीयत में प्राप्त हो जाने वाली है, विरासत में प्राप्त हो जाने वाली है, स्वयंमेव पिता के बाद उसकी हो जाने वाली है। उसके लिए बस एक ही पात्रता है, पुत्र की पात्रता वो बनाए रहे। पिता उससे रुष्ट होकर के अपनी संपत्ति से उसको बहिष्कृत न कर दे, तो पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जैसे पुत्र को कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता, मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, अपने आप सहज ही पुत्र की हो जाती है पिता की संपत्ति। इसी को कहते हैं बपहंसी। उसी तरह यह मुक्ति जो है ना, ये अपनी बपहंसी है, ये अपनी बपौती है। इसको इसके लिए कोई तपस्या साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना ही किए रहो कि ईश्वर की नज़र में गिरो मत, फिर मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनकहु राम भगत निज देहि। तो भैया चिंता परमेय, ये जो दानवी स्वभाव के लोग होते हैं, जब तक मर नहीं जानते चिंता में ही ग्रसित रहते हैं, क्योंकि इनके लिए यही जीवन सब कुछ है। इस जीवन में ये प्राप्त नहीं कर लिया, वो प्राप्त नहीं कर लिया, वो प्राप्त नहीं कर लिया, ये खो दिया है। न जन्म से पहले उनके लिए कुछ है, न मृत्यु के बाद उनके लिए कुछ है। आत्मा में वो विश्वास ही नहीं करते हैं, इसीलिए इस जीवन में सब कुछ पा लेने का प्रयास करते हैं, और जो पा लेते हैं उसको कस के मुट्ठी में जकड़े रहते हैं, कहीं मुट्ठी से फिसल न जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि यथा दृष्टम तथा नष्टम, जो आप प्राप्त करेंगे वो फिसल ही रहा है। सिरते इति स संसार, जो प्रतिपल सरक रहा है उसको संसार कहते हैं। आप प्रतिपल सरक रहे हैं। आप सत्संग में आए, बैठे, और अब जब जाएंगे उस बीच में आप कितना सरक गए। ये हमारी दृष्टि इतनी स्थूल है कि इतने सूक्ष्म परिवर्तन को हम लक्ष्य नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य कब करते हैं? जब 10 साल 5 साल बीत जाता है, तब कहते हैं अरे फलाना कैसे थे अब कैसे हो गए। तब परिवर्तन दिखाई देता है। वो परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, प्रतिपल सरक रहे हैं हम। अच्छा, एक और पते की बात बता दें आप लोगों को। किसी भी यात्रा का नाम उसके अंतिम लक्ष्य पर, अंतिम प्राप्तव्य पर, अंतिम गंतव्य पर रखा जाता है। जैसे चारों धाम जाना है तो चाहे जहाँ से शुरू करो, वाराणसी से शुरू करो, आजमगढ़ से शुरू करो, तो कहाँ की यात्रा पर हैं भैया? तो ये नहीं कहेंगे कि आजमगढ़ से यात्रा शुरू की है, ना, ये कहेंगे कि 4 धाम की यात्रा पर हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं, अमरनाथ की यात्रा पर हैं, मानसरोवर की यात्रा पर हैं, गया जगन्नाथ जी की यात्रा पर हैं। मतलब जहाँ पहुँचना है उसके नाम पर यात्रा का नाम रखते हैं। तो स्थूल दृष्टि से देखो तो जन्म से हम यात्रा शुरू करते हैं तो कहाँ पहुँचना है? मृत्यु तक। लेकिन इसको जीवन यात्रा कहते हैं, मृत्यु यात्रा नहीं कहते हैं। क्यों? यहाँ उल्टा क्यों है? क्योंकि वास्तव में हम जन्म से मृत्यु की यात्रा करते ही नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है जिसने कितना सोच विचार कर नाम रखा है जीवन यात्रा। क्यों? क्योंकि जन्म से पुनर्जन्म तक की हम यात्रा करते हैं।
मृत्यु तो शरीर की आती है, हमारी थोड़ी आती है। हमको फिर अपने प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार अगला जन्म मिलता है। तो जन्म से जन्म तक की यात्रा है ये, मृत्यु की यात्रा है ही नहीं, क्योंकि हम तो मरते ही नहीं, ये शरीर मर जाता है। ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण है, जन्म से जन्म की यात्रा। इसीलिए इसको कहते हैं जीवन यात्रा। इसमें मृत्यु कहीं है ही नहीं है। अरे वस्त्र उतार दिया, दूसरा वस्त्र पहन लिया, ये मृत्यु है। वासांस जीर्णान्यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णान नन्यान संयाति नवानि देहि। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता। दानवीय स्वभाव के लोगों को मरने तक चिंता लगी रहती है, क्योंकि उनके लिए तो यही जीवन है, फिर जीवन आगे है ही नहीं, इसी में सब कुछ पाना है, और कहीं कुछ खो न जाए इस चिंता में पड़े रहते हैं। और यह भी कि हम लोगों को, जिनको पुनर्जन्म में विश्वास है, जिनको आत्मा की अमरता में विश्वास है, उनको ये विश्वास है कि हम पूरी तरह से थोड़े मरेंगे, शरीर मर जाएगा, मर गया शरीर, शरीर मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। इसलिए हमको मरने का उतना डर नहीं है जो तनिक भी भारतीय संस्कृति को भीतर उतार चुका हो। लेकिन इनको तो प्रतिक्षण समूल नष्ट हो जाने का डर है ना, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो आप उनको सोचो, प्रतिक्षण समूल नष्ट हो जाने का चिंता लेकर के जीते। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और कामोपभोग परमा, कामोपभोग विषयों में उपभोग, अंतिम सीमा तक भोग लो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो अंतिम सीमा तक सुख भोग लो, फिर ये शरीर मिलना नहीं है और कुछ बचना भी नहीं। आत्मा महात्मा माने कुछ नहीं होता है ये दानवों की दृष्टि में। इसीलिए परम कामोभोग में लिप्त रहते हैं। एतावत इति निश्चिता, और एतावत इति, यह भोग ही यह जीवन का उद्देश्य है, ऐसा वो निश्चय करके जीते। अब 12वां देखिए। आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण ईहन्ते कामोपभोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अन्यायेनार्थ संचयान। आशापाश शतैर्बद्धा, जैसे मछलियों को जाल में फंसे हुए देखते हैं ना, कितने सैकड़ों धागे सूते में वो जाल बना होता है, उसमें मछली फंस के छटपटाती है। उसी तरह से काम उपास, काम के जाल में, पास माने जाल में, शतेर माने सैकड़ों प्रकार की कामनाओं के जाल में फंसे रहते हैं ये दानव। ये दानवी स्वभाव वाले लोग सैकड़ों प्रकार के कामनाओं के जाल में फंस के मछली की तरह छटपटाते रहते हैं। अब लाचारी है, ये ऊपर काम लगा है मकान में, अब उनको क्या पता आप सत्संग सुन रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, लेना देना क्या है। सारे लोग अपने अपने कार्य व्यापार में लगे हुए हैं, है ना। इसीलिए इसी में समझौता करके सुनिए। आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण, और काम और क्रोध के परायण मतलब नित्य काम और क्रोध में लगे रहते हैं, है ना। काम क्रोध। अर्जुन पूछता है ना गीता में भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजित। ये भगवान वार्षणेय विष्णुवंशी भगवान श्री कृष्ण इसीलिए वार्षणेय कहा
किसके द्वारा नियोजित होकर के न चाहते हुए भी मनुष्य पाप में गिर जाता है, पाप कर्म करने लगता है, न चाहते हुए भी, अनिच्छा न भी। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहता क्योंकि जानता है कि इससे दुख होगा। शराबी भी जानता है कि शराब पी रहे हैं, घर बर्बाद हो जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, लीवर बर्बाद हो जाएगा, गुर्दा बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये जानता है वो, इसीलिए वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी हो। शराबी का बेटा भी शराब पी के आए तो उसको मारने योग्य होगा तो पीटेगा, लेकिन अपने शराब नहीं छोड़ सकता, विवश है नशा में, आदत से नशा में विवश है। तो ये न चाहते हुए क्यों आदमी पाप में गिर जाता है? तो भगवान क्या कहते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेनमिह बैरिणम। ये काम और क्रोध, पहले काम आता है और कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, और कामना की पूर्ति में जो जो लोग बाधक होते हैं उन पर क्रोध आता है, और क्रोध के बाद फिर सारी बुराइयां शुरू हो जाती है, पतन शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि दानवी स्वभाव के लोग काम क्रोध परायणा, बहुत सारे कामनाओं के पीछे दौड़ेंगे, और जब कामनाएं पूरी नहीं होगी, किसी बाधा से पूरी नहीं होगी, तो बाधक पर क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो हिंसा करेंगे, हर संभव पाप करेंगे। उस बाधा को हटाने के लिए, उस बाधा को मिटाने के लिए इहंते काम भोगार्थम अन्यायीन अर्थ संचयान। इहंते चेष्टा करना, इच्छा करना, काम भोगार्थम अन्यायीन अर्थ संचयान। अन्यायीन माने अन्याय पूर्वक, अन्याय से अन्यायीन शब्द बना है, कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है। अन्यायीन अर्थ संचयान, अन्याय से अर्थ संचय करके कामोपभोग, कामोपभोगार्थ, काम के भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय करने की इहंते माने इच्छा करेंगे। अर्थ संचय बुरा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अगर कोई कहता भी है तो उसे कहने दीजिए। कोई साधु कहता है तो उससे पूछिए कि आपकी हैसियत क्या है, कितने मठे हैं आपके पास, कितने अरबपति हैं आप, अर्थ की क्यों निंदा करते हैं? अर्थ की निंदा नहीं करें। धने धर्म, लेकिन धने धर्म, धर्म से धन, फिर धन से धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की 4 गतियाँ होती हैं। पहली उत्तम गति क्या होती है? प्रथम गति क्या होती है? जो धर्मार्थ में धन खर्च हो। दूसरी गति क्या होती है? जो अपने जीवन के उपभोग में धन खर्च हो। तीसरी गति क्या होती है? जो विषय भोग, विषय वासनाओं में, नशे में इत्यादि में धन खर्च हो। और चौथी गति धन की क्या होती है? जब डकैत धन लूट के लेके चले जाएं, हैं? जब फिर लड़के हैं, बाल बच्चा हैं, उनको अपहरण हो गया और सारा धन दे करके छुड़ाना पड़ा। जो धन बलात् कोई ले ले, यह धन की चौथी गति है, लुट गया। सो धन धन्य प्रथम गति जागी। पहला गति धन की हो तो धन्य है वो। और धर्म पूर्वक परिवार का पालन पोषण करना भी धर्म की ही गति है, धन की प्रथम गति है। तो इहंते काम भोगार्थम अन्यायीन अर्थ संचयान। इहंते काम भोगार्थम, काम के भोग के अर्थ माने लिए, अन्यायीन माने अन्याय पूर्वक, अर्थ माने धन, संचयान माने संचय करने का प्रयास करेंगे। कामोपभोग के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए धन से धर्म कमाना उनको आता ही नहीं है। निराला जी की 4 पंक्तियां हैं। निराला जी बेचारे बड़े गरीब थे,
सरोज नाम की एक लड़की थी, 18 वर्ष उम्र बिता के 19वें वर्ष में बीमार पड़ी और निराला के पास इतना पैसा नहीं था कि उस लड़की की दवा कर सके। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुने होंगे आप लोग। और वो लड़की दवा के बिना मर गई। तो उन्होंने सरोज स्मृति नामक एक बहुत दर्दनाक कविता लिखी। देखो कर क्या सकता है, अपने स्वजनों की स्मृति के लिए और क्या कर सकता है। मेरा ही बच्चा, वो भी 18 वर्ष जी के 19 वर्ष में चला गया। क्या कर सकते थे हम उसकी स्मृति को अमर रखने के लिए। तो हमने गंगा पुराण लिखा और कहा ये हमारे बच्चे का तर्पण है और उसको समर्पित किया। उसका बाकायदे फोटो छाप के हमने कहा ये हमारे बच्चे का गंगा जल से तर्पण है। और फिर गौ पुराण लिखा, वैदिक वाङ्मय में गौ 600 पृष्ठ की पुस्तक है। और हमने कहा कि हमारे बच्चे की पावन स्मृति के लिए गोदान है। इसमें भी उसका फोटो लगा के उसको समर्पित किया। गरीब आदमी और कर क्या सकता है। और वो भी पुस्तक कभी छपती नहीं, लेकिन गंगा पुराण को शंकराचार्य ने छपवा दिया और गौ पुराण को एक मिल गया प्रकाशक, उसने छपवा दिया। एक और पुस्तक है नासदी सुक्तम, उस पुस्तक को प्रकाशन का सारा खर्च त्रिपाठी जी ने दिया, हमको याद भी नहीं होगा। 30,000 रुपये इन्होंने हमें दिया था। नहीं, प्रकाशन इतना महंगा है कि 50, 80, 85 पृष्ठ की पुस्तक में उतना पैसा लग गया। सबसे पहले शुरुआत से गणेश इन्होंने ही किया, इनको तो याद भी नहीं होगा। कर्ण के लिए 4 राय लिखते हैं दिनकर जी। दिए क्या क्या न छुपकर दान इसने, किया किसका नहीं कल्याण इसने। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष या हारने को। तो थोड़ी उलट फेर से सारी पंक्तियां त्रिपाठी जी को समर्पित की जा सकती हैं। बस था की जगह है लगा देना पड़ेगा। उगी है ज्योत जग को तारने को, क्या अतिशयोक्ति है। रोज 15 लोगों को, 20 लोगों को ब्रह्म विद्या श्रवण कराना, सत्संग के टाट पर ले आके बैठा देना और तरने का कोई उपाय क्या है? भाग गए हम कहाँ से कहाँ चले। चलिए 13वां देखिए। इद मध्य मया लब्धमिमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। अद्य माने आज, अब। तो आज इदम मया लब्धम, आज मैंने यह प्राप्त किया। लब्धम माने प्राप्त किया। इमं प्राप्त से मनोरथम, और ये मनोरथ करेंगे कि कल मैं इसे प्राप्त करूँगा। आज ये प्राप्त किया और कल ये प्राप्त करूँगा, ऐसा मनोरथ मन में उनके बराबर रहता है ना। खाली प्राप्त प्राप्त प्राप्त, कैसे भी कोई चीज़ प्राप्त कर ले, सारा संसार कैसे मुट्ठी में जकड़ ले। इसी को तो रावण कहते हैं ना। रावण के 10 चीज यही है, मैं रोज रोज बतिया बता देना चाहता हूँ। तुलसी ने लिखा कि सुख बालकांड में है। सुख जहाँ निशाचरों की परिभाषा बताते हैं, बाड़े बौखल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा मैं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने वो निश्चय सब प्राणी।
तो उसमें रावण कौन है, प्रश्न उठता है। उसके 10 सिर क्या हैं? तो कह दिया कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, यश प्रताप बल बुद्धि बड़ाई। ये 10 की कामना जब जैसे केन केन प्रकारेण प्राप्त करने की उद्दाम वासना आज जग जाए, जैसे भी वो सुख मिलना चाहिए, दूसरे का सुख लूट करके, दूसरे का जीवन बर्बाद करके, दूसरे की धन संपत्ति लूट करके भी अगर हमको सुख मिले तो वो सुख हमको चाहिए। दूसरे के बाल बच्चों का अपहरण करके, दूसरे की स्त्री का अपहरण करके अगर हमको सुख मिलता है तो सुख चाहिए। रावण यही करता था ना। सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, ये सारी कन्याओं का हरण करके अपने घर में भर दिया था। सुख संपत्ति, कुबेर की सोने की लंका थी, मार करके भगा दिया, उनको छीन लिया। दूसरी का धन छीन करके संपत्तिवान बनना, ये जो माफिया डाल करोड़ों करोड़ों नहीं, कई सौ करोड़ की ये कमा के तो जीवन में 100 रुपया नहीं कमा सकते, लेकिन लूट के अरबपति बन जाते हैं ये माफिया डान आजकल के। सब दानव है। तो संपत्ति जैसे भी अर्जित हो, पाप से, पापाचार से, जैसे सुत। अब देखो भैया, जितनी जनसंख्या रहेगी, अब याद रखो, जितनी जन कैसे जितनी एक नारा बनाए सब ने, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भैया क्यों कोई परिवार नियोजन अपनाए? आप तो हिस्सा उसको देंगे जिसकी जितनी जनसंख्या रहेगी, हैं? और हम परिवार नियोजन अपना के राष्ट्र कल्याण करना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारा कल्याण नहीं करेगा। राष्ट्र उनका कल्याण करेगा जो भेड़ बच्चे की तरह बच्चा पैदा करके और जनसंख्या विस्फोट पैदा कर रहे हैं। जिनकी जितनी भागीदारी, कैसे हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज ये लोकतंत्र है ना। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फास, हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बंदों को गिना करते हैं, है ना। एक गुरु का वोट और कोई आइंस्टाइन हो तो उसका वोट बराबर है, और 10 गुरु इकट्ठा हो गए तो आइंस्टाइन को फांसी पर भी चढ़ा देंगे। उनका मूल्य वैज्ञानिकता कुछ काम में लोकतंत्र में नहीं आएगी। अगर लोकतंत्र रहता ना तो आज जब ये बैठ के गीता नहीं सुन रहे होते। अगर महाभारत काल के समय में लोकतंत्र रहता तो, क्योंकि तब दुर्योधन जीत गया होता, और अगर कृष्ण भगवान बच भी जाते ना तो उनको सूली पर अटका देता, क्योंकि उसके पास 11 अक्षौणी सेना थी, और भगवान जिधर खड़े हैं उधर कितनी अक्षौणी सेना थी? 7 अक्षौणी सेना थी। 4 अक्षौणी सेना उसके पास ज़्यादा थी, जीत गया ना। लोकतंत्र होता तो जीत गया कि नहीं जीत गया, उसकी सरकार बनती कि नहीं बनती, तो 5 पांडव भगवान कृष्ण समेत जेल में होते और इनके गीता का प्रकाशन रुक जाता है, और आज आप बैठ के गीता नहीं सुन पाते। बस गनीमत यह है कि उस समय लोकतंत्र उर्फ बनाम भीड़ तंत्र नहीं था। तो इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम, आज मैंने यह प्राप्त किया, कल मैं इसे इतना और प्राप्त करूँगा। इतना मनोरथ जिनके मन में नित्य उठा करता है। इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम।
आज इतना धन मेरे पास है, कल इतना धन मेरे पास हो जाएगा, इसी प्रयास में वो निरंतर लगे रहते हैं। आज मैंने यह इतना धन प्राप्त कर लिया है, कल मैं इतना धन प्राप्त करूँगा, ऐसा मनोरथ जिनके मन में उठा करता है। मेरे पास से इतना धन है, इदम अस्ति, इदम अस्ति, अस्ति माने है, इदम माने इतना, इदम अस्ति, और मैं भविष्यत पुनर्धनम इदमपि, आज इतना मेरे पास है और भविष्य में इतना धन मेरे पास हो जाएगा। धन जुटाने के संचय में जीवन भर लगे रहते। असो मया हतम शत्रुर्निहस्ये चापरानपि, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान्मुखी। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि, ईश्वरम अहम अहम भोगी सिद्धम अहम बलवान सुखी। अब लक्ष्य बना के, टारगेट बना के चलते हैं सब ना। अब कह रहा है एकदम, देखिए आजकल के माफियाओं का और भगवान कृष्ण जिन दानवों का वर्णन कर रहे हैं, लक्षण मिलाते चलिए। असो शत्रु मया हत, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। च और अपरान अपि अहम हनिष्ये, और भी जो दूसरे मेरे शत्रु हैं उनको मैं मार डालूंगा। क्यों भैया? अहम ईश्वर, मैं ही ईश्वर हूँ, हैं, और मैं ही भोगों को भोगने वाला भोगता हूँ, और मैं ही सिद्ध हो चुका हूँ। अपने को अमराज कहते हैं सब। अहम सिद्ध, मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। इस प्रकार की राक्षसी भावना उनके मन में निरंतर बनी रहती है। तो इस तरह ये 14वां मंत्र आज समाप्त हुआ। इसके आगे अब समय नहीं है, बहुत समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर